20 साल की उम्र में मुझे बपतिस्मा कर मेरा रुझान प्रभु यीशु की तरफ कर दिया गया। प्रभु यीशु की शिक्षाओं ने मेरे दिल में खुशनुमा जगह बना ली। कलीसिया के मेरे सभी भाई बहन एक दूसरे के लिए बहुत मददगार थे, इसलिए उस कलीसिया में मुझे बड़ा आनंद मिलता। हाँ। मैंने पादरी को अक्सर ये कहते सुना, प्रभु यीशु को हमारे छुटकारे के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया। वो हमारे लिए जगह बनाने की खातिर पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में ऊपर उठ गया। तैयारियां होने के बाद वो हमें स्वर्ग में साथ ले जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने वचन दिया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। फिर 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में कहा गया है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पादरी हमसे अक्सर कहते, अगर हम प्रभु में विश्वास रखें तो वह हमें स्वर्ग ले जाएगा, फिर हम सदा उसी के साथ रहेंगे। स्वर्ग में कोई भी दुख, बीमारी और आंसू नहीं है तो सिर्फ आनंद और सुकून। इन पदों में मुझे आशा और सहारा मिला। यकीनन अगर मैं प्रभु का अनुसरण करूं और बिल्कुल अंत तक टिका रहूं तो मैं स्वर्गारोहित हो जाऊंगा और प्रभु की आशीषों का आनंद ले पाऊंगा। मैं हमेशा उम्मीद करता कि प्रभु जल्द आएगा और मुझे स्वर्ग में आरोहित करेगा। उन दिनों हम सभी ऐसा ही सोचते थे। सही है। फिर सितंबर 2017 में वो दिन आया जब मैं फेसबुक के जरिए भाई वोंग से मिला। उन्होंने मुझे बताया, प्रभु यीशु अंत के दिनों में सत्य कहने, न्याय और शुद्धिकरण के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में पहले ही वापस आ चुका है। सच है। ये खबर सुनकर मैं सचमुच चौंक गया। प्रभु यीशु पहले ही वापस आ चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु का वचन अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर वो वापस कैसे आ चुका होगा? भाई वोंग की बात पूरी होने से पहले ही मैं बीच में बोल पड़ा। प्रभु यीशु के वापस आने पर हम सभी को उससे मिलने के लिए बादलों में स्वर्गारोहित किया जाएगा, लेकिन हम सब यहीं धरती पर हैं, कोई भी स्वर्गारोहित नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु वापस कैसे आ चुका होगा? भाई वोंग ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल के लिए कहा। सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ सवाल हो तो वो संगति भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात मेरी समझ से अलग होने और काम में काफी व्यस्त होने के कारण मैंने भाई वोंग से कभी वापस संपर्क नहीं किया। फिर नवंबर माह में मेरी कंपनी में नवीकरण कार्य के कारण मुझे महीने भर की छुट्टी दे दी गई। मुझे एकाएक बहुत सारा खाली वक्त मिल गया। मैं अक्सर फेसबुक पर जाकर दोस्तों के साथ चैट करता। मैंने देखा मेरे दोस्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की फिल्में, वीडियो, गवाही लेख, संगीत वीडियो, भजन वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। मुझे भाई वोंग की बात याद आई कि प्रभु यीशु पहले ही वापस आ चुका है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। दरअसल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया किस किस्म की है? ये तेजी से बढ़ती क्यों लग रही है? मेरे मन में एक जानी पहचानी कहावत कौंध गई, परमेश्वर से आई चीज सदा बढ़ती ही है। आमीन। क्या संभव है सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु हो? फिर मैंने सोचा, हम अभी तक स्वर्गारोहित नहीं हुए हैं, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ है, तो फिर आखिर चल क्या रहा है? मैं बहुत पशुपेश में पड़ गया। फिर एक दिन फेसबुक पर अपनी मित्र बहन ली से चैट करते वक्त मैंने पूछा कि क्या तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सुना है? उसने कहा कि उसे कलीसिया के बारे में मालूम है और यही एकमात्र कलीसिया है जो खुले तौर पर पहले ही प्रभु यीशु के लौट आने की गवाही देती है। उसकी चचेरी बहन ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अभी स्वीकारा है। वो उसे उपदेश सुनाने के लिए 2 बार वहां ले जा चुकी है। उसने कहा कि कलीसिया में सुनाए गए धर्मोपदेश बहुत नए और प्रबुद्ध करने वाले हैं। इससे उसके कई सवालों का समाधान हो गया और उसने कलीसिया की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। ये सुनकर कि बहन ली कलीसिया की जांच पड़ताल करने वाली है, मैं थोड़ा बेचैन हो गया और जल्दी से जवाब दे डाला। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में कहा गया है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिलें। लेकिन हम सब अभी भी धरती पर हैं, हमें ऊपर नहीं उठाया गया है, तो फिर प्रभु वापस कैसे आ चुका होगा? तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर भटक नहीं जाना चाहिए। तो बहन ली ने आपको क्या जवाब दिया? क्या कहा? बहन ली ने कहा, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होनी चाहिए, लेकिन इस पर गौर किए बिना आंखें बंद करके इसे ठुकरा देना भी गलत होगा। प्रभु की ऐसी इच्छा नहीं है। सही है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में वापस आया हुआ प्रभु यीशु है और जांच पड़ताल किए बिना उसे छोड़ दें, तो हमें वाकई पछताना पड़ेगा। सही है।
प्रभु यीशु ने कहा था, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अगर हम खुले मन से खोजेंगे तो यकीनन हमें इनाम मिलेगा। हाँ। मुझे लगा कि बहन ली ने बड़ी ही समझदारी की बात कही है। प्रभु का स्वागत करने का सीधा संबंध स्वर्ग के राज्य में हमारे प्रवेश से है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही कहा। इसलिए मैं इस पर और अधिक गौर करने के लिए बहन ली के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर गया। हमने संकट में स्वर्गारोहण नामक एक फिल्म देखी, जिसमें 3 लोगों के बीच की एक वार्तालाप ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। उस दृश्य में भाई गुओ ने कुछ भविष्यवाणियां पढ़कर सुनाई। तब मैंने मुड़कर उस आवाज को देखा जो मुझसे बोल रही थी, और मुड़ने पर मैंने सोने के 7 दीपदान देखे। उनमें मैंने मानव पुत्र के समान व्यक्ति को देखा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उन्होंने कहा कि अंत के दिनों में वापस आने पर प्रभु कलीसियाओं से बात करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होगा। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हमें बुद्धिमान कुंवारियां बनकर परमेश्वर की वाणी को पहचानने की कोशिश करनी होगी। जहां कहीं भी पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात करेगा, वहां परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का प्रकटन और उसका कार्य जरूर होगा। सिर्फ परमेश्वर की वाणी को पहचानने, उसके कार्य को स्वीकारने और परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस आने के बाद ही हम स्वर्गारोहित होंगे। हाँ। मैं समझता हूं कि स्वर्गारोहण में परमेश्वर की वाणी को पहचानना, देहधारी मनुष्य पुत्र को स्वीकार करना शामिल है। स्वर्गारोहण का यही सच्चा अर्थ है। अगर हम प्रभु के वापस आने को नहीं स्वीकारते तो हम स्वर्गारोहित नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर हमें छोड़ देगा। हाँ। फिर भाई झाऊ ने संगति की। अंत के दिनों में कार्य करने के लिए प्रभु मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होता है। देहधारी मनुष्य पुत्र को स्वीकार करने पर हम स्वर्गारोहित होते हैं। हमें बुद्धिमान कुंवारियां बनकर परमेश्वर की वाणी की खोज करनी चाहिए। इसे ढूंढकर परमेश्वर को स्वीकारने का अर्थ हमारा स्वर्गारोहित होना है। सही कहा। फिर भाई झैंग ने कहा, अब हम स्वर्गारोहण का सही अर्थ जानते हैं। स्वर्गारोहण तब होता है जब प्रभु हमें पाने के लिए पृथ्वी पर आता है, जब हम उसकी वाणी को पहचानते हैं और आखिरकार उसके सामने वापस लौटते हैं। नीचे से ऊंचा उठाए जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। हम मानते थे कि प्रभु स्वर्ग में है और वो हमें स्वर्ग में आरोहित करेगा, लेकिन यह स्वर्गारोहण हमारी कल्पना की उड़ान है। इसका कोई आधार नहीं है। सही है। सही कहा। फिल्म में इस जगह पर पहुंचकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने बहन ली से पूछा, ये स्वर्गारोहण की मेरी अपनी समझ से अलग है, तो मतलब इतने समय तक मैंने इसे गलत समझा? मेरे पादरी स्वर्गारोहण को हमेशा इसी तरह से समझाते हैं। स्वर्गारोहण का मतलब बस प्रभु यीशु के वापस आने पर हमें उससे मिलने के लिए आकाश में ऊपर उठाया जाना है। क्या ये समझ वाकई गलत हो सकती है? बहन ली ने जवाब दिया, उनकी बात में प्रबुद्धता है। आखिर बाइबल में कहा गया है कि केवल पवित्र लोग ही प्रभु को देख पाएंगे। अभी तक पाप करने और कबूल करने के चक्र में फंसे हम क्या प्रभु पर नजर डालने लायक हैं? नहीं। क्या प्रभु से मिलने के लिए आकाश में स्वर्गारोहित होने की हमारी संकल्पना बहुत अस्पष्ट नहीं है? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहनों को कहते सुना है कि प्रभु यीशु ने सिर्फ छुटकारे का कार्य किया है, इंसान के पापों को माफ कर दिया है, लेकिन इंसान के भ्रष्ट स्वभाव और पापी प्रकृति का समाधान होना भी बाकी है। परमेश्वर का विरोध और पाप करने के कारण लोग उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर अंत के दिनों में देहधारी होकर आया है। प्रभु यीशु के कार्य की बुनियाद पर वो इंसान के पापों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सत्य व्यक्त करके इंसान का न्याय और शुद्धिकरण कर रहा है, ताकि इंसान पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्वर्गारोहण उतना आसान है जितना हम सोचते हैं। बहन ली की बातें सुनने के बाद मुझे भी लगा कि स्वर्गारोहण की संकल्पना के पीछे कोई रहस्य है। मैंने भी उसे समझना चाहा। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई वोंग के पास गए, उन्हें अपनी उलझन के बारे में बताया। हाँ। मैंने कहा, 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में कहा गया है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हमने संकट में स्वर्गारोहण नामक फिल्म में देखा कि स्वर्गारोहण का अर्थ प्रभु के वापस आने पर यहीं पृथ्वी पर प्रभु की वाणी को पहचानना और उसके वचनों और कार्य को स्वीकार करना है। इसका अर्थ प्रभु से मिलने के लिए आकाश में उठाया जाना नहीं है, जैसा कि बाइबल में है। तो क्या ये बाइबल के वचन के विपरीत नहीं है? तो फिर भाई वांग ने क्या कहा? हाँ। कहा कि जहां तक स्वर्गारोहण के रहस्य की बात है, कोई भी इंसान इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता, सिर्फ परमेश्वर ही इसे जानता है। हाँ। हमें प्रभु के वचनों और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के आधार पर ही सत्य को खोजना चाहिए। यही सही तरीका है। सही सही कहा। कहा। अच्छा, प्रभु की प्रार्थना में क्या कहा गया है?
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु ने हमें साफ तौर पर बताया, परमेश्वर का राज्य अंत के दिनों में पृथ्वी पर उतरेगा, वह स्वर्ग में नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी होगी जैसे कि वो स्वर्ग में हो। प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। आमीन। इन भविष्यवाणियों में जिक्र है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। इन वचनों से साबित होता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना राज्य पृथ्वी पर बनाएगा, वो इंसानों के बीच में जिएगा। दुनिया के तमाम राष्ट्र मसीह का राज्य बन जाएंगे। अगर अपने विश्वास के अनुसार हम इस बात पर कायम रहें कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है और प्रभु वापस आने पर हमें स्वर्ग में आरोहित करेगा, तो क्या ये सभी भविष्यवाणियां बेकार साबित नहीं हो जाएंगी? सही कहा। सही कहा। इस बात पर मैंने मन ही मन सोचा। ईसाई होने के इतने वर्षों में मैंने हमेशा प्रभु से प्रार्थना की है कि परमेश्वर का राज्य आ जाए और उसकी इच्छा उसी तरह पृथ्वी पर पूरी होगी जैसे कि वो स्वर्ग में हो। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ये दिन के उजाले की तरह साफ है। मैं खुद इसे कैसे नहीं समझ पाया। पादरी या प्रचारकों ने इन अध्यायों के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों ने हर चीज साफ साफ बता दी है। मैं जितना सुनता हूं, मेरी दिलचस्पी बढ़ती जाती है, मगर मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल बने हुए थे। तो मैंने भाई वांग से पूछा, परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर अपना राज्य बनाने के बारे में आपकी चर्चा ताज़ा, नई और बाइबल के अनुरूप है, लेकिन प्रभु यीशु ने यह भी वचन दिया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में आरोहित होने के बाद प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक जगह बनाई, तो फिर स्वर्ग में वह जगह होनी चाहिए। इस अंश को और किस रूप में समझा जाए? भाई वोंग ने इस संगति के साथ जवाब दिया, प्रभु के सभी वचनों में रहस्य है। हम अपनी धारणाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य को सीमाओं में नहीं बांध सकते, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अथाह है। सही है। परमेश्वर के अपना सारा कार्य पूरा कर लेने के बाद ही हम सब उसे साफ तौर पर देख पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने और उसके फल देखने पर मैं समझ गया कि प्रभु का हमारे लिए जगह बनाने का अर्थ पृथ्वी पर परमेश्वर का अंत के दिनों में देहधारी होना है, और ये पूर्व निर्धारित करना भी कि हम उसके कार्य को स्वीकार करने के लिए जन्म लेंगे। ये प्रभु के इस वचन को पूरा करता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो जगह प्रभु यीशु ने हमारे लिए बनाई वह पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं। हाँ। इन बातों को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अनजान हूं। प्रभु अंत के दिनों में अपना कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आया, और मैं अब भी बादलों को देखकर इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु मुझे स्वर्गारोहित करेगा। मैंने बिल्कुल गलत समझ लिया था। मैं प्रभु का स्वागत कैसे करता और कैसे स्वर्गारोहित होता? सही है। फिर भाई वोंग ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। आइए हम सब देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ विश्राम में प्रवेश करेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि मानव जाति को बचा लिया गया है और शैतान का विनाश हो चुका है, कि मनुष्यों के बीच परमेश्वर का कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच अब और कार्य नहीं करता रहेगा, और मनुष्य शैतान के अधिकार क्षेत्र में अब और नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर अब और व्यस्त नहीं रहेगा और मनुष्य अब और जल्दबाजी नहीं करेगा। परमेश्वर और मनुष्य
एक साथ विश्राम में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर अपनी मूल अवस्था में लौट जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्थान में लौट जाएगा। ये वे स्थान हैं जिनमें परमेश्वर के समस्त प्रबंधन के अंत के बाद परमेश्वर और मनुष्य अपने अपने विश्राम करेंगे। परमेश्वर के पास परमेश्वर की मंजिल है और मनुष्य के पास मनुष्य की मंजिल है। विश्राम करते हुए परमेश्वर पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के जीवन का मार्गदर्शन करता रहेगा, जबकि परमेश्वर के प्रकाश में मनुष्य स्वर्ग के एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करेगा। परमेश्वर मनुष्यों के बीच अब और नहीं रहेगा और मनुष्य भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर की मंजिल में रहने में असमर्थ होगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक ही राज्य के भीतर नहीं रह सकते हैं, बल्कि दोनों के जीने के अपने स्वयं के तरीके हैं। परमेश्वर वह एक है जो समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन करता है, जबकि समस्त मानव जाति परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य का ठोस स्वरूप है। यह मानव जाति है जिसकी अगुवाई की जाती है। सार के संबंध में मानव जाति परमेश्वर के समान नहीं है। विश्राम करने का अर्थ है अपने मूल स्थान में लौटना। इसलिए जब परमेश्वर विश्राम में प्रवेश करता है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने मूल स्थान में लौट जाता है। परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच अब और नहीं रहेगा, या मानव जाति के बीच होने के समय मानव जाति के आनंद या उसकी पीड़ाओं में सहभागी नहीं बनेगा। जब मानव जाति विश्राम में प्रवेश करती है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य एक सच्ची सृष्टि बन गया है। मानव जाति पृथ्वी पर से परमेश्वर की आराधना करेगी और सामान्य मानवीय जीवन जिएगी। लोग परमेश्वर के अब और अवज्ञाकारी और प्रतिरोध करने वाले नहीं होंगे। वे आदम और हव्वा के मूल जीवन की ओर लौट जाएंगे। विश्राम में प्रवेश करने के बाद ये परमेश्वर और मनुष्य के संबंधित जीवन और उनकी मंजिलें हैं। परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध में शैतान की पराजय अपरिहार्य प्रवृत्ति है। इस तरह परमेश्वर का अपने प्रबंधन का कार्य पूरा करने के बाद विश्राम में प्रवेश करना और मनुष्य का पूर्ण उद्धार और विश्राम में प्रवेश इसी तरह से अपरिहार्य प्रवृत्ति बन जाता है। मनुष्य के विश्राम का स्थान पृथ्वी है और परमेश्वर के विश्राम का स्थान स्वर्ग में है। मनुष्य विश्राम करते हुए परमेश्वर की आराधना करेगा और पृथ्वी पर जीवन यापन करेगा, और जब परमेश्वर विश्राम करेगा तो वह मानव जाति के बचे हुए हिस्से की अगुवाई करेगा। वह उनकी स्वर्ग से अगुवाई करेगा, पृथ्वी से नहीं। आमीन। आमीन। फिर उसके बाद भाई वांग ने कहा, शुरुआत में पृथ्वी पर ही परमेश्वर ने सबसे पहले धूल से इंसान को बनाया, और जब शैतान ने इंसान को भ्रष्ट कर दिया तो पृथ्वी पर ही परमेश्वर ने अपने कार्य से इंसान को रास्ता दिखाकर उसे छुटकारा दिलाया। अब अंत के दिनों में परमेश्वर फिर एक बार देहधारी हुआ है। वो इंसान के न्याय और शुद्धि के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है ताकि इंसान की पापी प्रवृत्ति का समाधान कर सके, विजेताओं का एक समूह बना सके। ये विजेता परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके सामने समर्पित हो उसका अनुसरण कर सकते हैं। यही पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और मसीह का राज्य साकार होगा, जिससे परमेश्वर को गौरव मिलेगा। हाँ।
इंसान के उद्धार के लिए परमेश्वर का प्रबंधन कार्य पूरा हो जाने पर वो शैतान को हरा चुका होगा। शैतान की ताकतें दुनिया में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगी। वही बचा रहेगा जिसे परमेश्वर ने बचाया होगा। अब इंसान परमेश्वर के खिलाफ प्रतिरोध और विद्रोह नहीं करेगा। इंसान शांति से जिएगा। अब युद्ध नहीं होगा। परमेश्वर और इंसान एक साथ विश्राम करने जाएंगे। परमेश्वर का विश्राम स्थल स्वर्ग में है, जबकि इंसान का आखिरी विश्राम स्थल पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग में अपनी जगह से इंसान का मार्गदर्शन करेगा और इंसान पृथ्वी पर स्वर्गीय आनंद लेते हुए परमेश्वर की आराधना करेगा। परमेश्वर ने यही शानदार जीवन इंसान के लिए तैयार किया है। आखिरकार परमेश्वर यही हासिल करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई वोंग की सभी बातें बहुत ही व्यवहारिक थीं। शैतान के नष्ट हो जाने पर दुनिया अंधकार और दुष्ट शक्तियों से मुक्त हो जाएगी। परमेश्वर द्वारा हमारे लिए आयोजित जीवन सबसे शानदार जीवन होगा। हाँ, सही है। स्वर्गारोहण के बारे में मेरी धारणा बहुत अस्पष्ट थी। परमेश्वर ने इंसान को पृथ्वी पर जीने के लिए बनाया है, फिर वो आसानी से स्वर्ग में कैसे जा सकता है? अगर परमेश्वर ने वास्तव में इंसान को आकाश में स्वर्गारोहित कर दिया तो वो भोजन और आवास के बिना कैसे जीवित रहेगा? हाँ, प्रभु से आकाश में मिलने का विचार सच में इंसान की धारणाओं और कल्पनाओं का नतीजा है। बड़ी बचकानी सोच है। वाकई। मैं पादरी को बोलते सुनता कि स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य किस तरह का है। मैं वाकई इस पर यकीन करता और स्वर्ग में आरोहित होने को तरसता। मेरे ख्याल से पादरी और प्रचारक भी बाइबल को ठीक से नहीं समझते। वे अपनी धारणाओं के अनुसार परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या करते हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं। वाकई। हाँ, भाई वोंग ने ये कहते हुए अपनी संगति जारी रखी। स्वर्गारोहण के सच्चे अर्थ की बात करें। आइए देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में क्या कहा गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, उठाया जाना नीचे स्थानों से ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाना नहीं है, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। उठाया जाना मेरे द्वारा पूर्व नियत और फिर चयनित किए जाने को संदर्भित करता है। यह उन सभी पर लक्षित है जिन्हें मैंने पूर्व नियत और चयनित किया है। जिन लोगों ने ज्येष्ठ पुत्रों की, मेरे पुत्रों की या मेरे लोगों की हैसियत प्राप्त कर ली है, वे सभी ऐसे लोग हैं जो उठाए जा चुके हैं। यह लोगों की अवधारणाओं के साथ सर्वाधिक असंगत है। जिन लोगों का भविष्य में मेरे घर में हिस्सा है, वे सभी ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने उठाए जा चुके हैं। यह पूर्णतः सत्य है, कभी भी नहीं बदलता है और किसी के द्वारा भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह शैतान के विरुद्ध जवाबी हमला है। जिसे भी मैंने पूर्व नियत किया है उसे मेरे सामने उठाया जाएगा। आमीन। 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 भाई वोंग ने यह कहकर संगति की, स्वर्गारोहण हमारी कल्पना अनुसार नहीं होता। इसका अर्थ हमें पृथ्वी से उठाकर बादलों के बीच या स्वर्ग ले जाया जाना नहीं होता। यह विचार लोगों की संकल्पनाओं और उन पदों की शाब्दिक व्याख्या के जरिए पैदा हुआ है। स्वर्गारोहित होने का वास्तविक अर्थ प्रभु का स्वागत करना और परमेश्वर के सामने लाया जाना है। इसके मायने परमेश्वर के पृथ्वी पर नया कार्य करने के लिए आने पर परमेश्वर की वाणी को पहचानना, परमेश्वर के नए कार्य को समर्पित होना और मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करने, न्याय और शुद्धिकरण के कार्य के लिए देहधारी हुआ है। जो लोग अंत के दिनों में परमेश्वर की वाणी को पहचानते हैं और परमेश्वर के नए कार्य का अनुसरण करते हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहित किए जाते हैं। ये लोग ही बुद्धिमान कुंवारियां हैं। ये सोना, चांदी और हीरे हैं जिन्हें प्रभु परमेश्वर के घर वापस ले जाता है। ये सभी लोग अच्छी काबिलियत वाले हैं, सत्य को स्वीकार कर परमेश्वर की वाणी को पहचान सकते हैं। ये लोग सचमुच स्वर्गारोहित होते हैं। ये परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की सही समझ हासिल करते हैं और उनके भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध किया जाता है। ये लोग महाविपत्तियों से पहले परमेश्वर द्वारा बनाए गए विजेता हैं और परमेश्वर अंत में उन्हें उनके शानदार गंतव्य तक ले जाएगा। स्वर्ग में आरोहित होने का यही वास्तविक अर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग अपनी धारणाओं से चिपके रहते हैं, अपने उठाए जाने के लिए प्रभु का इंतजार करते रहते हैं, अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकार करने से मना करते हैं, वे मूर्ख कुंवारियां हैं। उन्हें प्रभु छोड़ देता है। वे विपत्तियों में घिर जाते हैं, रोते और दांत पीसते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के कार्य के दौरान, अर्थात शुद्धिकरण के अंतिम कार्य के दौरान अडिग रहने में समर्थ हैं, वे परमेश्वर के साथ अंतिम विश्राम में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो विश्राम में प्रवेश करेंगे वे सब शैतान के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे और केवल परमेश्वर के शुद्धिकरण के अंतिम कार्य से गुजरने के बाद ही परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जा चुके होंगे। ये लोग ही जो अंततः परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं, अंतिम विश्राम में प्रवेश करेंगे।
परमेश्वर की ताड़ना और न्याय का सार मानव जाति को शुद्ध करना है, और ये अंतिम विश्राम के दिन के लिए है। इस शुद्धिकरण के बिना इंसान को अलग श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकेगा, ना ही उसे आराम मिलेगा। यह कार्य ही मानव जाति के लिए विश्राम में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। केवल परमेश्वर द्वारा शुद्ध करने का कार्य ही मानव जाति को उसकी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा, और केवल उसका ताड़ना और न्याय का कार्य ही मानव जाति की अवज्ञा की बातों को प्रकाश में लाएगा। फलस्वरूप जिन्हें बचाया नहीं जा सकता है उनमें से जिन्हें बचाया जा सकता है उन्हें, और जो नहीं बचेंगे उनमें से जो बचेंगे उन्हें अलग करेगा। जब ये कार्य समाप्त हो जाएगा तो जिन लोगों को बचे रहने की अनुमति मिलेगी वे सभी शुद्ध किए जाएंगे, और वे मानवता के उच्चतर स्तर में प्रवेश करेंगे, जहां वे एक अद्भुत द्वितीय मानव जीवन का पृथ्वी पर आनंद उठाएंगे। दूसरे शब्दों में वे मानव जाति के विश्राम में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे। जो नहीं बच सकते हैं उनके ताड़ना और न्याय से गुजरने के बाद उनके मूल स्वरूप पूर्णतः प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद वे नष्ट कर दिए जाएंगे और शैतान के समान उन्हें पृथ्वी पर जीवित रहने की अनुमति नहीं होगी। भविष्य की मानव जाति में इस प्रकार के कोई भी लोग शामिल नहीं होंगे। ये लोग अंतिम विश्राम के देश में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, न ही ये लोग उस विश्राम के दिन में प्रवेश करने के योग्य हैं जिसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों साझा करेंगे, क्योंकि वे दंड के लक्ष्य हैं और दुष्ट हैं, और वे धार्मिक लोग नहीं हैं। आमीन। फिर भाई वांग ने कहा, जो लोग परमेश्वर में सच में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के प्रकट होने को तरसते हैं, उन सब ने उसके वचन पढ़ने के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किया है। वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा लिए गए हैं। वे परमेश्वर के वचनों का पोषण प्राप्त करते हैं। उनकी आत्माएं अब प्यासी नहीं हैं। वे अब कमजोर और निराश नहीं हैं। वे पाप की बेड़ियों से बंधे हुए नहीं जी रहे हैं। वे अब परमेश्वर के प्रकाश में जीते हैं। परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकार कर लेने के कारण उनका भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे सुधरने लगता है। समय के साथ वे पाप के बंधनों को तोड़कर बंधन मुक्त स्वाधीनता में जीते हैं। तो क्या ये जीवन एक स्वर्गारोहित व्यक्ति का नहीं है? हाँ, परमेश्वर का का धन्यवाद। भाई वांग की संगति ने मेरी उलझन को सुलझा दिया। स्वर्गारोहित होने का अर्थ है परमेश्वर को पहचान कर उसके सिंहासन के सामने वापस आना। मैंने आखिरकार स्वर्गारोहण के सच्चे अर्थ को समझ लिया। इतने सालों में मैं सिर्फ बाइबल के शाब्दिक अर्थ को ही समझ पाया था। मेरी धारणा थी कि प्रभु हमें उठाने के लिए आएगा और हम उससे मिल पाएंगे। मैंने परमेश्वर की वाणी को ना पहचान कर स्वर्गारोहित होने का अपना मौका करीब करीब गंवा ही दिया था। मैं कितना अनजान था। अब मैंने जाना कि सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहित होते हैं, परमेश्वर के वचन के न्याय को स्वीकार करते हैं और शुद्ध होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर उसके वायदे पाने के लायक होते हैं। हाँ। परमेश्वर का कार्य सच में बुद्धिमत्तापूर्ण और सार्थक है। जांच पड़ताल करने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मुझे यकीन हुआ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। फिर मैंने उसके कार्य को स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं उसके सिंहासन के सामने स्वर्गारोहित हो मेमने के विवाह भोज में शामिल हुआ। मेरे उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है।